जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी बहुत प्यारे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती आ रही है और इसके बारे में आपको अपडेट मिल चुकी होगी क्योंकि इसका टेंडर भी जारी हो चुका है। तो बहुत जल्दी आपको इसके पद देखने को मिलेंगे। अभी तक उम्मीद है कि 3,298 पद आएंगी, शायद इससे बढ़कर भी आ सकते हैं, शायद 4,000 पद हो जाए। हालांकि इस बात में कोई संशय नहीं होगा कि जितनी वैकेंसी लेट होंगी उतने ही इसके पद बढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3,298 पद तो बताया गया ही है, शायद उम्मीद है कि बढ़ जाए तो 4,000 तक लेकर के मानकर चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप सभी लोगों के मन में एक सवाल है कि सर इसकी वैकेंसी कब तक आएंगी। अगर वैकेंसी जल्दी आ जाती है तो क्या इसका पेपर चुनाव के बाद होगा या चुनाव के पहले, या वैकेंसी चुनाव के पहले ही आ जाएंगी या चुनाव के बाद आएंगी। यह एक संशय आपके मन में है। देखो, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता पाएगा। आप अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वीडियोस देख रहे होंगे, पर सबको एक अनुमानित आइडिया है कि ये जो वैकेंसी है नवंबर दिसंबर तक एनी हाउ आपको देखने को मिल सकती हैं। नवंबर में नहीं तो दिसंबर में जरूर देखने को मिलेंगी। और इसके पेपर की जो प्रक्रिया है वो चुनाव के बाद जाएगी या चुनाव के पहले, ये टोटली डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से डिसीजन लेती है इसके ऊपर। अब आप सभी लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें आयु क्या चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है, सबसे बड़ा सवाल सिलेबस क्या होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में फॉर्म से लेकर के सिलेक्शन तक की पूरी जानकारी बता दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक और चीज मैंने ऐड की है कि पिछली साल क्या कट ऑफ गई थी इसकी और 2023 में इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है, और आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। किस तरीके से आपकी जो है तैयारी में जोर होना चाहिए। आपका एक ही मिशन होना चाहिए, मिशन दरोगा। अगर आप इस बार एनी हाउ सिलेक्शन चाहते हैं तो पूरी ताकत से अभी से लगना पड़ेगा। दरोगा की तैयारी के लिए कम से कम आपको 8 से 9 महीने की तैयारी खूब अच्छे प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। डेली कम से कम 10 घंटे। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हो तो यह मान के चलिए कि स्वयं के साथ आप विश्वासघात कर रहे हो, क्योंकि इसका पेपर कैसे डिजाइन होता है ये तो कोई समझ ही नहीं सकता। अलग अलग तरीके से पेपर डिजाइन होता है। कम से कम जैसे गवर्नमेंट ने जो नोटिस जारी किया है उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि 12 से 15 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 15 लाख में 3,000। पिछली बार तो फिर भी वैकेंसी 10,000 के करीब में थी, इस बार तो वैकेंसियों की संख्या भी कम है। इस बार पूरी ताकत लगा देना। देखिए, एक बार मैं इसका बेसिक जो है डिस्कस कर लेता हूं। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, सभी को पता है। हिंदी, जीके, मैथ एंड रीजनिंग, सभी 40-40 के होते हैं। लेकिन इसमें जो हिंदी है, हिंदी के अलावा जो जीके आती है ये 2 भाग में डिवाइड है। पहले मैं आपको बता दूं, टोटल 160 क्वेश्चन हो जाते हैं, 400 नंबर का पेपर हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अभी तक हुए पेपरों में इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिली है, तो अब नए नोटिफिकेशन में भी नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे 99% चांस है, पर हो सकता है 1% की गवर्नमेंट इसका टाइम जो है चेंज कर सकती है, पर शायद नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तक तो नहीं मिला है। और अगर हम लोग एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे आपको यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, आप इस पेपर को कर सकते हैं। टाइम की बात करें तो मोर देन सफिशिएंट होता है, खूब अच्छे से। अब बात करते हैं जीके का। तो जीके है ना, इसमें 16 और 24 में डिवाइडेड है। सर 16 और 24 का क्या सीन है? इसमें 16 और 24 का ये सीन है कि 16 नंबर में आपकी जो आएगी वो पॉलिटी और संविधान, यानी आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही सवाल आएंगे। इससे मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जीके में बहुत कमजोर है और अपने इस पार्ट को मजबूत कर लेता है, और इस पार्ट को मजबूत करने के लिए उसको कोई दुनिया भर की चीजें नहीं करनी। पिछली बार यूपीएसआई के जो 54 शिफ्ट हुई हैं, उन 54 शिफ्ट में जो यूपीएसआई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेगा। देखो, हमेशा क्वेश्चंस को 1/4 रेशियो के हिसाब से करना चाहिए। अगर उसने पूछा है संविधान के बारे में, कोई समिति के बारे में, किसी चीज के बारे में पूछा है, अगर मान लो कि सरदार पटेल किस जो है मतलब 2 समितियों के लिए थे, या प्रारूप समिति जो थी, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसमें और 3 समिति लिखी होंगी। मतलब वो चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़े, प्रॉपरली नोट्स बनाए, तो इस 16 में से 16 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। और इसमें 10 नंबर का करंट अफेयर होता है, तो 16, 10, 26 इधर चले गए। इसके कुछ ही क्वेश्चंस बचते हैं, उसमें आप हिस्ट्री में कर सकते हो और आप इसमें ज्योग्राफी कर सकते हो, बस। इसके अलावा जीके में अगर आप कोई बच्चा सोचे कि साइंस बहुत तगड़ी करनी है, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत तगड़ी करनी है, तो इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 3 क्वेश्चन आते हैं। इस पर ज्यादा गौर नहीं। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है पॉलिटी, और इसका एक हिस्सा चला जाता है आईपीसी और सीआरपीसी में।
इसके भी 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। और हालांकि इस बार कानूनों में बदलाव हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी तो उसमें पता चलेगा, क्योंकि आईपीसी सीआरपी से एक अलग हो जाता है। हिंदी 40 की आती है, डेली प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे काम हो जाएगा। मैथ्स भी 40, पर इस बार मैथ्स में कुछ अलग देखने को मिला। मैथ्स में रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले, और रीजनिंग तो 40 की थी, तो जिनको मैथ्स नहीं आती थी उनके लिए और बल्ले बल्ले हो गई। मैथ्स में मतलब 30 क्वेश्चन मैथ के हैं तो 10 रीजनिंग के, अगर मान लो 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं तो 15 रीजनिंग के, और 40 रीजनिंग के तो ऑलरेडी थे ही। इसका मतलब 55 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। हाँ, हो गए। तो इसलिए रीजनिंग पे आपको अथक प्रयास करना है, अथक कोशिश करनी है, अथक प्रैक्टिस करनी है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है यूपीएसआई के लिए। मैं आपको इसमें कैसे हेल्प करने वाला हूं कि आप हिंदी में 40 में 40 नंबर कैसे ला सकते हो। तो यूपीएसआई में अभी तक के पूछे गए, एक तो 2015 वाला पूरा शिफ्ट, मतलब जो 2014 की वैकेंसी थी, 15 में पेपर हुआ था, इसके अलावा जो अभी पिछली बार 2021 में जो हुआ है इसके लेकर के, तो यहां पर मतलब जो 21 की वैकेंसी थी, 22 में पेपर हुआ था, इसको लेकर के मैं हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस मतलब पेपर आए, क्योंकि 6 साल से ज़्यादा हिंदी और जीएस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मेरे को, तो हिंदी के अभी तक के जितने भी मतलब क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको मैं प्रीवियस ईयर पेपर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपको करवाऊंगा। एक सेट में 40 क्वेश्चंस 1/4 के रेशियो से। मान लो कोई अलंकार का क्वेश्चन आ गया, उसने पूछ दिया यमक अलंकार के बारे में, तो ऑप्शन में यमक अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, या फिर कह लो इसमें अलग अलग डीप में पूछता है, वृत्तीय अनुप्रास पूछ देगा, छेका अनुप्रास पूछ देगा। अदर एग्जाम्स में इतना डीप नहीं पूछता है, इसमें खूब लाटा अनुप्रास पूछ देगा। तो इन सभी चीजों को डिस्कस करते हुए अच्छे से चलेंगे। साथ ही साथ जीके जीएस, पॉलिटी का मैं स्पेशलिस्ट रहा हूँ, पॉलिटी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है, तो पॉलिटी जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और इसके साथ साथ जीके जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसमें आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप लोगों को बहुत नॉर्मल है। अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है और जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी में आते हैं, यदि आप मेल हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट 79 बिना फुलाए हुए यानी अनएक्सपेंडेड, और आपको फुला करके 84 तक जाना है। अगर आप जो है एसटी मेल हैं तो इसमें और डिस्काउंट है, यानी एक और डिस्काउंट क्या है, 160 सेंटीमीटर की हाइट और चेस्ट 77 से 82। अब फीमेल की बात कर लें तो जनरल ओबीसी और एससी फीमेल कैटेगरी में जो मतलब फीमेल हैं, इनको मात्र 152 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट इनके लिए नॉट अप्लीकेबल है। एसटी फीमेल में बहुत कम हाइट चाहिए, 147 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। अगर हम लोग जो फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें कि आपको रनिंग कितनी करनी, सबसे अच्छी बात कि इसमें सिर्फ रनिंग ही आपको करनी है। तो रनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको रेस जो है मेल कैटेगरी के बच्चों को तो 4.8 किलोमीटर टू बी कंप्लीटेड विद इन 28 मिनट, 28 मिनट आपको दिए जाएंगे 4.8 किलोमीटर दौड़ने के लिए। जो फीमेल कैटेगरी से आएंगे 2.4 किलोमीटर टू बी कंप्लीटेड विद इन 16 मिनट, यानी आपको लगभग 2400 मीटर दौड़ना है, लगभग 2400 मीटर दौड़ना है 16 मिनट में। ये रेस का आपको पूरा पता चल गया। अब सबसे जरूरी चीज कि इसकी कट ऑफ क्या गई थी। देखो, आपके अंदर अभी तक खूब मोटिवेशन आया कि हाँ वर्दी मेरे को इस बार मिलेगी, वर्दी इस बार मैं लेके पाऊंगा, सारी चीजें। लेकिन अब एक नजर आप इसके ऊपर डालो, एक नजर आप किसके ऊपर डालो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर डालो कि जनरल वालों की कितनी कट ऑफ गई थी। ये 400 है, 400 में से 316, ये फाइनल कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। फीमेल देखें तो 296 और एक्स सर्विसमैन की 254 कट ऑफ गई थी, जब वैकेंसी 10,000 के करीब में थी। फॉर्म तभी भी 15 लाख के करीब में पड़े थे और फॉर्म इस बार भी 15 लाख के करीब में पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि यही जो 316 की कट ऑफ है, कम से कम आपको इसमें 5 से 10 नंबर का हर कैटेगरी में फर्क देखने को मिलेगा। तो तैयारी, आप सोचो कि पेपर मतलब जब वैकेंसी आ जाएंगी तब तैयारी करेंगे तो आप भूल जाओ। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो कि अगर गवर्नमेंट ने इसको क्लियर कर दिया है कि वैकेंसी आएंगी और उसने इसका टेंडर जारी कर दिया है, तो गारंटी है वैकेंसी आएंगी और आपको पूरी तरीके से लगना चाहिए। जिन बच्चों को मोटिवेशन ये सब खोजना पड़ता है, उनके लिए मैं एक बात कहूंगा कि भाई अगर सिलेक्शन चाहिए तो मोटिवेशन नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा और सबसे एक्चुअल सच यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार कट ऑफ देख लो। जनरल की जो कट ऑफ गई थी यहां पर 316 गई थी, बहुत अच्छी कट ऑफ गई थी। फीमेल की 296 और एक्स सर्विसमैन की 254। ओबीसी की बात करें तो 305,
ये फाइनल कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं 285, 232। एसटी की बात करें तो 279, 257 और 200, मतलब 279 मेल की, 257 फीमेल की और एक्स सर्विसमैन की 200। एसटी की बात करें तो 244, 223 फीमेल और यहां पर एक्स सर्विसमैन की कोई भी वैकेंसी जो है गवर्नमेंट ने ही नहीं दी थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 303, यहां पर जनरल कैटेगरी के बच्चों की 296 फीमेल और यहां पर 254 गई थी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की। तो लगभग ये रही थी कट ऑफ पिछली बार, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल वगैरह लिख दिया है, लेकिन ये आप इस चीज़ को याद रखना का, मेल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस से आते थे वो इनकी 303 कट ऑफ, जो फीमेल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस से आते थे उनकी 296 और जो एक्स सर्विसमैन उनकी 254। अब एक बार आप लोग इसके मतलब क्या आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए, तो अगर आप 12th पास हो तो भर सकते हो इस फॉर्म को? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फॉर्म के आने के दिन तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका रिजल्ट आएगा और उसी समय फॉर्म आएगा, नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। ग्रेजुएशन में आप बीएससी कर सकते हो, बीए, कुछ भी है आपका, आप जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने करा है, आप भर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है इसमें 21 से 28 साल इसमें नॉर्मल एज है, परंतु जो एसटी कैटेगरी से आएंगी, एससी कैटेगरी से आएंगे और ओबीसी कैटेगरी से आएंगे, इनको 5 साल का इसमें छूट दिया जाएगा। अब मेरे को एक चीज सबसे ज्यादा जो दिक्कत लगती है, मतलब अंदर से भी और हमेशा प्रॉब्लम इस चीज से होती है, जनरल कैटेगरी वालों को बेचारों को कुछ छूट नहीं मिलती। इनकी कट ऑफ भी 316 जाती है, इनको एज में छूट नहीं मिलती, इनकी बड़ी प्रॉब्लम होता है इनको। मतलब अगर किसी एसटी वाले बच्चे के कम नंबर आते हैं 200, 250 और वही जनरल वाले को 300 लाने पड़ते हैं। ये भारत में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ये एक एससी और एसटी कैटेगरी और ओबीसी अदर बैकवर्ड, इनकी कोई वैल्यू थी ही नहीं। बाबा साहब ने इनको बहुत ज़्यादा जो है आरक्षण दिलाया और इनको ऊपर लेकर के गए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत पता है क्या है, ये तो आप समाज के नज़रिए से देख रहे हो। दिक्कत एक ये हो जाती है कि अगर किसी मोहल्ले में कोई एससी कैटेगरी का बच्चा है और एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है, एससी वाले के 254 कट ऑफ गई है और जनरल वाले की 316, और जनरल वाला बेचारा 300 नंबर लेकर के आया है, उसका नहीं हुआ, और एससी वाला 254 लेकर के आ गया, उसका हो गया। आप समझ सकते हो कि 300 के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसका जो है मोहल्ले में इज्जत थोड़ी गड़बड़ा जाती है। सामने बोलता है एकदम, देखो मेरा बेटा हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में गांव वालों को नहीं पता होता कि अरे भाई उसका हो गया क्योंकि उसकी आरक्षण था, उसको तो 300 नंबर मिले थे। खैर ये बहुत डिबेट का मुद्दा है, मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, पर यही कहूँगा कि इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है, तो इसको ही मोटिवेशन ले लो। 55,000, 50 से 55,000 से तो आपकी शुरुआत हो जाती है और 1 साल इसमें ट्रेनिंग होती है, उसमें ट्रेनिंग भत्ता भी आपको दिया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपकी इसमें तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पिछली बार जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उन बच्चों के सिलेक्शन को अगर आप देखना चाहते हो कि किसका, जैसे कुछ बच्चों ने वीडियो बना करके भेजी है कि मेरी जो है पॉलिटी और जीएस कहाँ से मजबूत हुई थी, हिंदी कहाँ से मजबूत हुई थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो वो वीडियो जा करके कि मैंने कहाँ कहाँ पढ़ाया है और कैसे कैसे पढ़ाया, कैसे कैसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो एक बार मैं क्राइटेरिया समझा देता हूँ दोबारा से, आपको क्या करना है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। देखो, सबसे पहले आपको पेपर देना पड़ेगा, ये 400 नंबर का पेपर होगा, 160 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब आप पेपर दे लोगे, पेपर देने के बाद में आपकी एक कट ऑफ बनेगी, उस कट ऑफ के बाद में आपका अगर नाम आता है तो आपको बुलाया जाएगा, किसके लिए, आपको बुलाया जाएगा फिजिकल वगैरह के लिए। देन मतलब नहीं, पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, देन आपका फिजिकल वगैरह होगा, उसके बाद में फिर आपकी जो है एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये एक फाइनल कट ऑफ डिस्कस की है। ऑल द बेस्ट आप सभी प्यारे बच्चों को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा यूपीएसआई का समझ पाए होंगे। आप किस तरीके की वीडियो चाहते हो, एक बार आप कमेंट करके बताना कि सर यूपीएसआई के बारे में मेरे को ये चीज़ डाउट है, या कांस्टेबल के बारे में ये चीज़ डाउट है, कुछ किसी भी प्रकार की आप कोई वीडियो जानना चाहते हो तो मेरे को बताना, मैं डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद आपको वो पूरी की पूरी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो से कुछ थोड़ी सी जानकारी मिली है और आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सटीकता से आपको कराए जाएं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।